ये कहानी है 32 साल की लड़की डियाना डेनहाम की, जिन्होंने अभी अभी बहुत ही इमरजेंसी कैंसर सर्जरी कराई है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट देखी जिसमें लिखा था कि एक महिला जो गर्भाशय के कैंसर से पीड़ित है, वो अपनी बीमारी की जड़ हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट्स को बता रही है। तभी उन्हें अचानक से याद आया कि जब लगभग वह 4 साल की थी तब उनकी माँ उनके बालों में केमिकल स्ट्रेटनर और रिलैक्सर लगाया करती थी, और ये याद आते ही लगभग वह गिर पड़ी। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है दोस्तों कि क्या सचमुच हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है? और अगर ऐसा सचमुच है तो गवर्नमेंट और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? दोस्तों, आप जिसे परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग बोलते हैं, वह एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जो आपके बालों में से सारे कर्ल्स और वेव निकाल के आपके बालों को बिल्कुल सीधा कर देता है। साथ ही आपके बालों में से फ्रीजीनेस और ड्राइनेस को भी निकाल देता है। आपके बाल सॉफ्ट, शाइनी और मैनेजेबल हो जाते हैं। ये ट्रीटमेंट 6 से 8 महीनों तक आपके बालों को सीधा रखता है, इसीलिए इसे परमानेंट बोलते हैं। याद रहे, यहाँ पर परमानेंट का मतलब हमेशा के लिए कभी नहीं है। इस ट्रीटमेंट को आप घर पर भी कर सकते हैं और सैलून या पार्लर जाकर भी करवा सकते हैं। घर पर इस ट्रीटमेंट को करने के लिए आपको इसकी किट परचेस करनी पड़ेगी, और अगर सैलून या पार्लर जाए तो इसके बड़े बड़े दामों में बड़े बड़े पैकेज मिलते हैं। इंडिया में इसकी एवरेज प्राइस 3 से लेके 15,000 तक है, और आप अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट करा सकते हैं, जैसे कि केराटिन ट्रीटमेंट, जापानीज ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, हेयर रिलैक्सिंग। ये एक ऐसा केमिकल होता है जिसे लगाते ही वो आपके बालों को एक नए शेप में लॉक कर देता है। आपको कुछ घंटे केमिकल सॉल्यूशन हेयर में लगाना रहता है। ये केमिकल में से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। ये ट्रीटमेंट के बाद कुछ 3 दिनों तक आपको ना ही आपके बाल गीले करने हैं और ना ही ज्यादा पसीने होने देना है, और खुले ही रखने हैं। यानी ये केमिकल 3 दिनों तक आपकी नाक से, आपकी सांस के माध्यम से आपकी बॉडी में जाता है, और आपके आसपास के लोगों की बॉडी में भी जाता है। और हाँ, इस ट्रीटमेंट के बाद आपको उनके दिए हुए शैम्पू और कंडीशनर ही इस्तेमाल करने हैं, और ये तरकीब से सैलून और पार्लर वाले बहुत ही मोटा पैसा छाप रहे हैं। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं तो ये ट्रीटमेंट आप बिल्कुल नहीं करा सकते हैं। ये ट्रीटमेंट कराने के बाद आपके बाल अच्छे, बहुत अच्छे, सिल्की, शाइनी, सॉफ्ट और मैनेजेबल हो जाते हैं। साथ में ही आपको देते हैं हेयर वीकनिंग, हेयर ब्रेकेज, हेयर लॉस और तो और कैंसर जैसी बड़ी बीमारी। जी हाँ दोस्तों, इन प्रोडक्ट्स को कुछ कैंसर, विशेष रूप से गर्भाशय के कैंसर के साथ जोड़ा गया है। एक स्टडी से पता चला है कि लगातार इन सब का इस्तेमाल करने वाली महिला से इन सब का इस्तेमाल न करने वाली महिला की तुलना में कैंसर का जोखिम दुगना हो जाता है। इन उत्पादनों में मौजूद रसायन जैसे कि पैराबीन, सल्फेट, फॉर्मल्डिहाइड महिला के हार्मोन पर असर करता है और यूट्राइन यानी कि गर्भाशय और ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ावा देता है। फॉर्मल्डिहाइड, ये शब्द बड़ा भारी है, वैसे ही इसका काम भी बड़ा भारी है। जब ये केमिकल प्रोसेस होता है तब प्रोडक्ट को आपके बालों में लगाने के बाद हेयर स्ट्रेटनर या फिर किसी और हीटिंग टूल से गर्म किया जाता है। तब फॉर्मल्डिहाइड गैस बन जाता है और आपके सांस के माध्यम से आपकी बॉडी में जाने का जोखिम रहता है, जिसे शॉर्ट टर्म बीमारी, सांस, नाक और फेफड़ों में जलन, स्किन इरिटेशन और कैंसर जैसी लॉन्ग टर्म बीमारी भी हो सकती है। फॉर्मल्डिहाइड महिला के स्कैल्प के माध्यम से महिला की बॉडी में जाके उसके हार्मोन पर असर करती है। फॉर्मल्डिहाइड को नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ने भी कैंसर से जुड़ा हुआ बताया है। ACS यानी कि अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की वेबसाइट ने भी फॉर्मल्डिहाइड को कैंसर से जुड़ा हुआ बताया है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने फॉर्मल्डिहाइड को हाईली रिएक्टिव टॉक्सिक केमिकल की कैटेगरी में शामिल किया है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जिस लड़की की आपसे बात की थी, उनका नाम है डियाना डेनहाम। वह बहुत ही शॉक थी जब उन्हें मालूम पड़ा कि उन्हें कैंसर की बीमारी है। तब उनकी उम्र सिर्फ 32 साल की थी। उनकी फैमिली में भी किसी को कैंसर की बीमारी नहीं थी, और रिपोर्ट में था कि ये कैंसर जेनेटिक नहीं है, यानी कि वारसागत नहीं है। वह परेशान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो हेल्दी 2 बच्चों की माँ है। उनकी एक इमरजेंसी सर्जरी हुई जिसमें उनका फैलोपियन ट्यूब, ओवरी और तो और यूट्रस भी निकालना पड़ा। उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट देखा जिसमें लिखा था कि एक महिला जो कैंसर से पीड़ित है, वो अपनी बीमारी की जड़ हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट्स को बता रही है। तब उन्हें याद आया कि जब लगभग वह 4 साल की थी तब उनकी माँ उनके बालों में हेयर रिलैक्सर और हेयर स्ट्रेटनर लगाया करती थी, और ये हर 1.5 से 2 महीने में लगाती थी। वो बताती है कि वो क्रीम जलती थी और बड़ी अजीब सी स्मेल आती थी, लेकिन ये लगाना उनका रूटीन बन गया था, और ये रूटीन तब तक चलता है जब तक वह कॉलेज जाती थी। वहाँ पर वो दूसरी लड़कियों से मिलती थी जो अपने हेयर नेचुरली जैसे है वैसे ही रखती थी।
तो बहुत ही जल्द डियाना ने केमिकल रिलैक्सर लगाना बंद कर दिया। दोस्तों, अफ्रीकन और अमेरिकन ब्लैक गर्ल के नेचुरल हेयर बहुत ही ज्यादा घुंघराले और फूले फूले से होते हैं। उनके लिए स्ट्रेट हेयर बहुत ही अच्छा ब्यूटी स्टैंडर्ड माना जाता है और लोग उसी प्रेशर में आके अपने हेयर स्ट्रेट करते रहते हैं। हेयर रिलैक्सर में फॉर्मल्डिहाइड छोड़ने का तत्व होता है और एंडोक्राइन डिसरप्टिंग कंपाउंड होता है, ऐसा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की स्टडी बताती है। ये कंपाउंड हमारे बॉडी हार्मोन की नकल करता है और ये ब्रेस्ट, ओवेरियन और यूट्राइन कैंसर के साथ जुड़े होते हैं। अमेरिकन और अफ्रीकन महिलाएं बार बार और हमेशा केमिकल रिलैक्सर अपने बालों में लगाती रहती है, इसलिए हार्मोन रिलेटेड कैंसर औरों के मुकाबले इनको ज्यादा खतरा देती है। दोस्तों, ऐसी जगह पर मानो भेदभाव है हेयर टाइप के ऊपर। स्ट्रेट हेयर वाली लड़कियों को खूबसूरत, वहीं पे घुंघराले हेयर वाली लड़कियों को कम खूबसूरत के नजरिए से देखा जाता है। इवन मिशेल ओबामा भी अपने हेयर स्ट्रेट करवाते थे क्योंकि उनका मानना था कि अमेरिकन्स भी उन्हें चोटी में देखना नहीं पसंद करेंगे। इनफैक्ट अमेरिकन सेना में शामिल होना हो तो वहाँ पर आप ड्रेडलॉक और ट्विस्ट जैसी हेयर स्टाइल नहीं बना सकते। नेचुरल हेयर के भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने के लिए कैलिफोर्निया सबसे आगे है। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर जेम्स टोड का कहना है, मैन्युफैक्चरर और सेलर को पहले से ही कस्टमर को चेतावनी देनी चाहिए कि इसके इस्तेमाल से कैंसर और दूसरी बीमारियां हो सकती है। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है दोस्तों कि ये प्रोसेस इतनी ही गंभीर बीमारी देता है तो कोई हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? क्योंकि इस केमिकल को सोच समझ के इस्तेमाल किया जाए तो शायद इसकी वजह से हमें कोई नुकसान ना हो। एक स्टडी में पाया गया है कि ये प्रोसेस एक साल में 4 से ज्यादा बार लगातार 10 सालों तक किया जाए तब ये बहुत ही ज्यादा गंभीर बीमारी देता है। खैर, इंडिया में इस केमिकल ट्रीटमेंट का इस्तेमाल उतना ज्यादा एक्सेसिव नहीं है, लेकिन अगर आप भी इस तरीके की ट्रीटमेंट कराते हैं तो रुक जाए, इन प्रोडक्ट्स की इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को देखें। कहीं उसमें फॉर्मल्डिहाइड, सल्फेट, पैराबिन जैसे केमिकल तो नहीं है। नेचुरल प्रोडक्ट और फॉर्मल्डिहाइडेड फ्री प्रोडक्ट भी डुप्लीकेट केमिकल से भरे पड़े हैं। जब उन्हें हीट मिलती है तब वह फॉर्मल्डिहाइड बन जाते हैं। इन सब का एक ही उपाय है कि आपके बाल जो भी है, जैसे भी है, उसे पसंद करो। इन सब केमिकल प्रोडक्ट से दूरी बना लो क्योंकि भारतीय महिला के हेयर अमेरिकन के मुकाबले काफी अच्छे होते हैं। ज्यादा से ज्यादा कर्ली होंगे या फिर फ्रीजी होंगे तो दही, शिकाकाई पाउडर और मेथी दाने जैसी चीजें इस्तेमाल करके अपने बाल निखार सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मेंस्ट्रुअल कप की साइज चुनने में दिक्कत है तो यहाँ पर क्लिक करें। मैं आपको मिलती हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।